हेलो एवरीवन, हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज है 13 मई और आज के इस प्यारे से करंट अफेयर में आपका वेलकम। ऑसम सा सेशन लेकर आपकी दोस्त बुशरा। हेलो दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, दिल की गहराई से रिक्वेस्ट है, कंप्लीट वॉच कीजिए वीडियो को और साथ ही लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो कंटेंट मैं आपके लिए सिलेक्ट करती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए। तो आप चाहे बिज़ी रहें या फ्री रहें प्लीज़, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए, एंटायर वीडियो वॉच कीजिए पूरा, ठीक। तो ये और नए लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है क्यूसीएल को, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने किया है आज और उससे पहले जो सब्सक्राइबर हमारे जो करते रहे हैं, जो आज तक हमारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं हमसे, आज या आज से पहले या सबसे पहले, जब से जो भी सब्सक्राइबर हमारे आज तक के चैनल के हैं, मैं आप लोगों का दिल से थैंक्स करती हूँ। और आप लोग जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेस कब मनाया गया है? या इंटरनेशनल नर्सेस डे या इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अभी 12 मई को। देखिए, एक बहुत फेमस नर्स थी, उनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये बहुत फेमस नर्स थी, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सोशल वर्क किया एज ए नर्स। तो ये आपको बता दूं, इनकी जयंती होती है किसकी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नर्स थी, और इनकी जयंती होती है। तो ये उसी उपलक्ष्य पे, ठीक है, यानी कि इसी अवसर पे 12 मई को ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेस, ठीक है, याद रखना आपको। और ये जो है, इसकी थीम याद रखिए, वर्ल्ड हेल्थ टू नर्सेस, ये इस डे की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये मनाया जाता है 12 मई को, और इसको किसकी जयंती पे मनाया जाता है? नर्स है का नाम क्या है? बहुत मोस्ट फेमस है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 12 मई को उनका जन्म दिवस होता है, तो इन्हीं की जयंती पे मनाया जाता है। इसको मनाता कौन है? तो ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। कौन मनाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेस को? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। इसको दोनों बोल सकते हैं, इंटरनेशनल नर्स डे या इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेस। तो इंटरनेशनल क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, ICN इसको मनाता है इंटरनेशनल नर्स डे को। और ये किसकी जयंती पे मनाया जाता है आपको बताया? हेल्थ, वो आपको थीम बताई, वर्ल्ड हेल्थ टू नर्स, याद रखना है। अच्छा, ये जो ICN है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1899 में जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये जो साल है इसके बारे में याद रखिएगा, 2020, इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिडवाइफ एंड नर्सेस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ये 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिडवाइफ एंड नर्सेस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। क्या? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिडवाइफ एंड नर्सेस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है 2020 को। ये WHO ने डिक्लेयर किया है कि 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिडवाइफ एंड नर्सेस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो ये आप याद रखिएगा। अब WHO टेड्रोस अधानो गिब्रियस हेड हैं, और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई, 7 अप्रैल 1948, और जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका भी हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया, ये कौन थे? तो लिटिल रिचर्ड ये एक सिंगर थे और इन्होंने रॉक एंड रोल की स्थापना की थी। ये एक बहुत फेमस यानी प्रतिष्ठित और फेमस सिंगर थे लिटिल रिचर्ड। क्या नाम है? लिटिल रिचर्ड।
और इनकी भी डेथ हो गई और इन्होंने रॉक एंड रोल की स्थापना की थी। किसकी? रॉक एंड रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के उपग्रह मीरकांठ ने आकाशगंगा की हाई डेफिनेशन पिक्चर कैप्चर की है? किस देश के, बहुत इम्पोर्टेंट, किस देश के किस देश के एक उपग्रह मीरकांठ, क्या नाम है? मीरकांठ। किस देश के उपग्रह मीरकांठ ने हाई डेफिनेशन आकाशगंगा की इमेज कैप्चर की है? तो क्या नाम है? अफ्रीका। अफ्रीका का उपग्रह है ये मीरकांठ। किसका? अफ्रीका का। अफ्रीका का मीरकांठ। और इसने, ये आकाशगंगा है अपना, तो ये अफ्रीका के मीरकांठ ने आकाशगंगा तो सब समझते हैं, है ना, इसकी जो हाई डेफिनेशन एक इमेज यानी पिक्चर कैप्चर की है। किसका? ये अफ्रीका का। अब अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं। ब्लू एंड फाउंटेन जुडिशियल है, केप टाउन यहाँ पे संसद है अफ्रीका की, लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका है अफ्रीका की। तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है कौन सी? प्रिटोरिया। और सिरिल रामाफोसा ये प्रेसिडेंट है, अफ्रीकन रैंड करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव सहायता एवं आपदा राहत आउटरीच किसकी पहल है? हाल ही में मानव सहायता आपदा राहत आउटरीच किसकी पहल है? मानव सहायता आपदा राहत आउटरीच किसकी पहल है? तो ये है इंडियन नेवी की। किसकी? इंडियन नेवी की पहल है। किसकी पहल है? इंडियन नेवी की। मानव सहायता आपदा राहत आउटरीच इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी के हेड कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। इंडियन एयरफोर्स की कौन है? RKS भदौरिया। और इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे इंडियन आर्मी के हैं। इंडियन नेवी के बता दिया आपको। इंडियन नेवी के कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। और इंडियन एयरफोर्स के कौन है? RKS भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अभी क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किसने ऑपरेशन प्राणवायु लॉन्च किया है? हाल ही में भी किस राज्य ने ऑपरेशन प्राणवायु शुरू किया है? हाल ही में किस स्टेट ने अभी ऑपरेशन प्राणवायु लॉन्च किया है? तो बैंगलोर कर्नाटक की कैपिटल है। और इसने श्वसन संबंधी यानी सांस से संबंधी सभी रोगों की जांच करने और श्वास संबंधी स्वास्थ्य सहायता या स्वास्थ्य सेवा को पूरी तरह जांच करके लागू करने के लिए, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, कुल मिला के श्वास संबंधी रोगों की जांच करने और लोगों की स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए ये ऑपरेशन प्राणवायु, कौन सा अभियान, कौन सा मिशन है, कौन सा अभियान है, कौन सा ऑपरेशन है? प्राणवायु। ये बेंगलोर ने शुरू किया है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके साथ मिलकर ICMR अभी पूर्णतः कोविड-19 वैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी? क्वेश्चन दोबारा सुनिए, थोड़ा सा टफ है। हाल ही में ICMR किसके साथ मिलकर पूरी तरह स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन डेवलप करेगी? हाल ही में ICMR किसके साथ मिलकर पूर्णतः कोविड-19 स्वदेशी वैक्सीन डेवलप करेगा? तो ये ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, क्या फुल फॉर्म है इसकी? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और ये भारतीय बायोटेक के साथ मिलकर, अपने इंडिया का जो बायोटेक है उसके साथ मिलकर कोविड-19 स्वदेशी वैक्सीन डेवलप करेगा। क्या? पूरी तरह जो स्वदेशी होगी, तो कोविड-19
पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन डेवलप करेगा, यानी कोरोना वायरस के लिए टीका डेवलप करेगा जो आपका पूरी तरह स्वदेशी होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये बात रही कुछ ऐसे। आईसीएमआर बायोटेक के साथ मिलकर, आईसीएमआर की का स्थापना कब हुई है? 1911 में। ठीक है। इसके हेड कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गवा। इसके हेड कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गवा, याद रखिएगा। तो ये जो आईसीएमआर है इसके बारे में तो आपने जान लिया। हेड कहाँ, हेड यानी डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर बलराम, और इन पूरा नाम आपको बता ही दिया। और साथ ही आपने जान लिया कि कब स्थापना हुई, वो भी जान लिया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अच्छा, आईसीएमआर ने, आपको बता दूं कि एक जांच करवाई थी कि सबसे ज्यादा शुगर कंजम्पशन यानी चीनी की खपत कहाँ होती है, चीनी का खपत, शक्कर का खपत, तो महाराष्ट्र के मुंबई में। कहा? मुंबई में। मुंबई में सबसे ज्यादा शुगर का कंजम्पशन होता है, यानी चीनी का कंजम्पशन होता है। और इसने एक ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए, यानी ग्लूकोज की जांच के लिए एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया था इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने। कौन सा, क्या नाम उसका? सूचक। आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक सूचक नाम का इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया था। किसका? ये है ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए, ग्लूकोज की क्या मात्रा है, क्या उसकी जांच के लिए। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस देश ने एक अपने तेल हबीब की एक स्ट्रीट का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है? हाल ही में किस देश ने, एक मिनट ध्यान से सुनिए, तो किस देश ने अपने देश में तेल हबीब की एक सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है? हाल ही में किस देश ने अपने देश की एक सड़क का जो तेल हबीब में है नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है? तो इजराइल ने। इजराइल में एक तेल हबीब है, वहां पर एक सड़क है, उसका नाम रखा है टैगोर स्ट्रीट। क्या नाम रखा है? टैगोर स्ट्रीट। ये याद रखिएगा, ये रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। ये 159वीं जयंती थी अभी रविंद्रनाथ टैगोर की। किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती थी। उन्होंने लिखा आमार सोनार बंगलो, और एक लिखा उन्होंने जनगण मन। ठीक है ना? ये सब जो है जनगण मन अपना राष्ट्रीय गान, ये सब रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे हुए। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर ये टैगोर स्ट्रीट, तेल हबीब की एक सड़क का टैगोर स्ट्रीट नाम रखा है इजराइल ने। इजराइल की एक अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि एक बड़ी चर्चा चल रही है इस चीज पर कि आज तक रशिया और जापान की पार्लियामेंट ही पूछी जाती थी, जो मैं आपको बताती थी। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिल गया है लोगों को, और कि एग्जाम में कई सारे लोगों को देखने को मिला वो, कि पार्लियामेंट के बारे में, इजराइल के पार्लियामेंट के बारे में पूछ लिया गया। किस देश के? इजराइल के। अभी तक क्या था कि रशिया और जापान की बात होती थी, अभी इजराइल के पार्लियामेंट के बारे में भी पूछ लिया गया है। तो इसका नाम भी याद रख लीजिए, नेसेट, KNESET, नेसेट लिखेंगे के से। और इजराइल की जो प्रेसिडेंट है बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम या जेरूशलम। और करेंसी क्या है? इजरायली न्यू सेकल। क्या है? सेकल, इजरायली न्यू सेकल। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूरदर्शन के माध्यम से अपने यहाँ ऑनलाइन कक्षा को शुरू किया है? हाल ही में किस, एक मिनट, ऑनलाइन नहीं है ये, ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों के लिए कक्षाओं को शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों के लिए कक्षा का शुरू किया है? क्या नाम है? कक्षा या कक्षाओं, दोनों याद रखिएगा। कक्षा को शुरू किया है। तो ये झारखंड ने दूरदर्शन से एक मतलब एक टाई अप किया है, और दूरदर्शन के माध्यम से अपने यहाँ क्या बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू की हैं। क्या?
बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू की हैं, क्योंकि लॉकडाउन है तो दूरदर्शन के माध्यम से शुरू की है। राजस्थान में क्या आया था, स्माइल पहल। अभी क्या आ गया है, दूरदर्शन के माध्यम से कक्षाएं झारखंड में, ठीक। और ये जो है असम में, सॉरी मध्य प्रदेश में क्या है, रेडियो स्कूल। असम में क्या है, प्रज्ञा रेडियो स्कूल का रेडियो स्कूल हो गया। एमपी में प्रज्ञा रेडियो स्टेशन, ये किस में है, ये है उसमें असम में, ठीक, याद रखिएगा। तो ये सारे ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने, लॉकडाउन के अंदर पढ़ाने के लिए रास्ते और तरीके निकाले गए हैं। ये झारखंड का एक है पलामू टाइगर रिजर्व और एक है बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क मैं हमेशा आपको बताती हूँ। एक झील भी नोट कर लीजिए, झील भी नोट कर लीजिए, डलमा। क्या नाम है, दलमा या डलमा। कैपिटल रांची है। द्रौपदी मुर्मू गवर्नर है यानी राज्यपाल, और हेमंत सोरेन है चीफ मिनिस्टर। कौन है, हेमंत सोरेन। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में अभी नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है। हाल ही में अभी नए नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव कौन बनाए गए हैं, तो इनका नाम है इंदु शेखर चतुर्वेदी। ये नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव बने हैं। क्या नाम है, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव बने हैं। इनका नाम क्या है, इंदु शेखर चतुर्वेदी नाम है, यानी नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव। अभी देखिए 4 सचिव बने हैं हाल फिलहाल में, नोट कर लीजिए। एक है, ये देखिए गिरधर अरमाने। ये कौन है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के सचिव हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के कौन है सचिव, क्या नाम है, गिरधर अरमाने। दूसरे कौन हुए, ये दूसरे हुए, क्या नाम है इनका, इंदु शेखर चतुर्वेदी। और ये किसके हैं, तो ये भी बताया नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं। तीसरे हैं अजय, क्या नाम है, अजय तिर्की। ये किसके हैं, ये एमएसएमई मंत्रालय के सचिव हैं। किसके, एमएसएमई। जरा दोबारा सुनिए, अजय कुमार सिंह बने हैं एमएसएमई मंत्रालय के सचिव, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बने हैं अजय तिर्की किसके, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव हैं। अरविंद कुमार सिंह माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई मंत्रालय के सचिव हैं। और गिरधर अरमाने सड़क एवं राज्य परिवहन मंत्रालय के सचिव हैं, गिरधर अरमाने। और अभी एक बताया है इंदु शेखर चतुर्वेदी, ये नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं। और ये 1987 कैडर के झारखंड के ऑफिसर हैं, ठीक है, याद रखना है। तो गिरधर अरमाने सड़क एवं राज्य परिवहन मंत्रालय के सचिव, और अरविंद कुमार सिंह एमएसएमई मंत्रालय के सचिव 2 गए। तीसरे कौन है, अजय कुमार तिर्की, महिला एवं बाल विकास, अजय कुमार तिर्की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव। चौथे भी ये कौन बने, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव कौन बने, इंदु शेखर चतुर्वेदी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा मलिक हाल ही में किस पैरा एथलेटिक ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हाल ही में किस पैरा एथलीट, क्या पढ़ेंगे, किस पैरा एथलीट ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, दीपा मलिक। ये पैरा एथलीट हैं, कौन है, पैरा एथलीट हैं दीपा मलिक। और इन्होंने अभी 58 नेशनल मेडल जीते हैं और 23 इंटरनेशनल जो है अवार्ड जीते हैं। 23 इंटरनेशनल अवार्ड और 58 नेशनल मेडल जीते हैं इन्होंने। और अभी दीपा मलिक नाम है और पैरा एथलीट है। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, क्या, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अभी प्रिंस हैरी और मेघन कॉबल की, इनका नाम है मेघन मार्कल, प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल की ये एक
बायोपिक पब्लिश अगस्त में होनी है, इसके लेखक कौन है? क्वेश्चन क्या है? प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल और प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल की एक बायोपिक अगस्त 2020 में पब्लिश होनी है, इसके लेखक कौन है? तो देखिए, उमेश कौबे और कैरोलिन डूरंड, नाम याद रखिएगा। उमेश कौबे और कैरोलिन डूरंड। इन्होंने, ये शाही परिवार के लेखक हैं दोनों। कौन? उमेश कौबे और कैरोलिन डूरंड। और इन्होंने अभी प्रिंस हैरी, क्या नाम है? प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल की बायोपिक जो 2020 अगस्त में पब्लिश होनी है को लिखा है। अब ये जो मेघन मार्कल हैं और प्रिंस हैरी, इन्होंने घर को छोड़ दिया, ये अमेरिका में शिफ्ट होंगे। अभी 2 बचे हैं, एक 2 प्रिंस बचे, एक तो प्रिंस विलियम, एक प्रिंस चार्ल्स। तो प्रिंस चार्ल्स ने इंडिया में एक चिल्ड्रंस फंड शुरू किया था, वो आपको याद होगा, वो इम्पोर्टेंट है। और एक अर्थ प्राइज भी शुरू किया था, वो प्रिंस विलियम ने शुरू किया था, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने वैल्यू एडिड टैक्स वैट वैट को बढ़ाकर 5% से 15% कर दिया है? हाल ही में किस देश ने 5% से बढ़ाकर वैट को 15% कर दिया है, वैल्यू एडिड टैक्स? तो ये वैल्यू एडिड टैक्स ये सऊदी अरब ने अब 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया है सऊदी अरब ने अपने यहाँ वैल्यू एडिड टैक्स। सऊदी अरब ने नाबालिगों की फांसी को माफ़ कर दिया है, अब पहले उनको भी दे दी जाती थी, अब ये कानून बदल दिया है। जेल में कौड़े लगाने की जो प्रथा थी उसको भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, जेलों में कौड़े नहीं लगाए जाएंगे। वरना जो कैदी होते थे जेलों में, उनको कौड़े लगाए जाते थे। तो ये दोनों कानून चेंज किए सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने अब 5% से 15% ये भी कर दिया वैल्यू एडिड टैक्स। और सऊदी अरब ने G20 के जितने भी वर्चुअल समिट हुए हैं, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो वर्चुअल, चाहे वो अर्थ है, चाहे वो कोई भी है, ग्लोबल है, जो भी वर्चुअल समिट हुए G20 के, सब की अध्यक्षता की है सऊदी अरब ने। और अभी जो G20 समिट होगी उसकी जो अध्यक्षता करेगा तो वो भी सऊदी अरब ही करेगा। तो ये सब याद रखिएगा। सऊदी अरब के जो किंग हैं उनको हम कहते हैं सलमान ऑफ सऊदी अरबिया, लेकिन उनका नाम क्या है पूरा? सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी, ठीक है, ये नाम है। सऊदीन रियाल करेंसी है, सऊदी की कैपिटल है रियाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने स्काई लेक अवार्ड्स, किस एयरपोर्ट ने अभी स्काई लेक अवार्ड जीता है? हाल ही में, ऐसे सुनिए, ये क्वेश्चन दोबारा से सुनिए। हाल ही में अभी कौन भारत और सेंट्रल एशिया का टॉप एयरपोर्ट बना है? हाल ही में अभी कौन इंडिया और सेंट्रल एशिया का टॉप एयरपोर्ट बना है? हाल ही में कौन सेंट्रल एशिया और इंडिया का टॉप एयरपोर्ट बना है? इसने स्काईलेक अवार्ड भी जीता है। ये कौन सा है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बेंगलुरु में है, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, वहीं है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये भारत और मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया और भारत का, अपने इंडिया का टॉप सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बन गया है। इसने स्काईलेक अवार्ड भी जीता है। कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। कर्नाटक ने गेट सेट गो भी शुरू किया है, अभी आपको बताया था, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट की ऑनलाइन कोचिंग यानी प्रिपरेशन के लिए। कर्नाटक ने बहुत कुछ, कोरोना वॉच ऐप भी लॉन्च किया था, है ना, आपको बताया था। और शतरंज टूर्नामेंट कोरोना वायरस फंड कलेक्शन के लिए शुरू किया था। तो ये सब याद रखिएगा। बांदीपुर और बनेर घाटा, ये सब नेशनल पार्क है, बेंगलुरु कैपिटल है। वजुभाई वाला गवर्नर यानी राज्यपाल हैं, और चीफ मिनिस्टर वजुभाई वाला चीफ मिनिस्टर हैं, और वजुभाई वाला गवर्नर है, और वी.एस. येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर है। वी.एस. येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर, वजुभाई वाला राज्यपाल यानी गवर्नर है, याद रखना है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड, स्काईलेक अवार्ड भी मिला है। एयरपोर्ट का सबसे बेहतरीन अवार्ड है ये टॉप एयरपोर्ट बन गया है इंडिया और
सेंट्रल एशिया यानी भारत अपना देश और मध्य एशिया का, कर्नाटक बेंगलुरु में है ये। ठीक, क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी उड़ीसा यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन सर्विस भरोसा किसने लॉन्च की है? हाल ही में भी किसने उड़ीसा विश्वविद्यालय सेवा हेल्पलाइन सेवा भरोसा शुरू की है? हाल ही में भी किसने उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा शुरू की है? तो उड़ीसा यूनिवर्सिटी सर्विस उड़ीसा यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन सर्विस भरोसा। कौन सी? उड़ीसा यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन सर्विस भरोसा। हिंदी में कहेंगे उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा। ये भी किसने शुरू किया है? तो हमारे MHRD मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। रमेश पोखरियाल निशंक। इसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स लॉकडाउन में जो थोड़ा डिप्रेस हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं और ये परेशान होंगे, तो उनको भरोसा दिया जाएगा, उनको काउंसलिंग की जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? उड़ीसा यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन सेवा भरोसा। ठीक है, उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी लास्ट क्वेश्चन है, बल्कि हाल ही में भी FIR आपके द्वार, ये किस राज्य ने शुरू किया है? FIR आपके द्वार, FIR आपके द्वार, ये सेवा भी किस राज्य ने शुरू की है? FIR आपके द्वार, ये सेवा भी किस राज्य ने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में क्या होगा, पुलिस की गाड़ी जगह जगह घूमती रहेगा, जो पुलिस का वाहन है, जीप या जो भी, वो जगह जगह घूमेगी और जो नॉर्मल केस है उनकी ऑन द स्पॉट यानी मौका वारदात पर FIR दर्ज कर ली जाएगी। और जो मान लीजिए सीरियस केस हैं, जो थोड़े से भी सीरियस होंगे, तो उनको थाने में लाया जाएगा। नहीं तो नॉर्मल केसेस की मतलब मौका वारदात पर, उसी को कहते हैं ऑन द स्पॉट, FIR दर्ज कर ली जाएगी। ये पुलिस की गाड़ी जगह जगह घूमेगी और जहाँ कोई ऐसा केस देखती है, कोई भी नॉर्मल केस देखती है, FIR दर्ज कर ली जाएगी। ठीक, और सीरियस केस जो थोड़े से भी होंगे उनको थाने में लाया जाएगा। तो यही है FIR आपके द्वारा, ये MP राज्य सरकार ने शुरू की है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अभी त्रिकूट चूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोगों की इम्यूनिटी पावर डेवलप करने के लिए जीवन अमृत योजना चलाई थी। जीवन शक्ति योजना महिलाओं के लिए मास्क प्रति मास्क 11 रुपये गवर्नमेंट को भेज सकती है, चलाया था। बुज़ुर्गों के लिए संकल्प, उनकी बुज़ुर्गों की सहायता के लिए उमरिया डिस्ट्रिक्ट में योजना चलाई थी। और MP में रेडियो, अभी बताया था, रेडियो स्कूल बच्चों के लिए, टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट के लिए, ये सब चीज़ें MP की हैं। MP के सतपुड़ा, बांधवगढ़, काना, माधवगढ़, सतपुड़ा, माधवगढ़, वन विहार, काना, पन्ना, पैंच और संजय, ये नेशनल पार्क है। क्या? माधवगढ़, काना, किसली, माधवगढ़ वन विहार, काना, किसली, सतपुरा और संजय गांधी महाराष्ट्र में, संजय, पेंच, पन्ना, पेंच ये पन्ना, पेंच एक है, पन्ना एक है। ये सारे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है MP में। और MP में एक परियोजना भी चलती है, सोन परियोजना, वो मैं आपको बताऊं, अमरकंटक से नर्मदा महानदी और सोन, वो तीनों उसके बिजली डिस्ट, वो अलग बताऊंगी बाद में कभी और। ठीक है ना, तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। कभी भी यूट्यूब पे जब QCL के वीडियो का सर्वे हो तो आपको मैं बहुत मेहनत से कंटेंट देती हूँ, आप लोग उसमें अच्छा टिक करें, हमेशा इन्फॉर्मेटिव कोड, और उसको सबमिट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे खुशी हो अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग अच्छा रेटिंग दें। हमेशा कभी ऐसा कोई सर्वे होता है तो अच्छा रेटिंग दें वीडियोस को, जिससे कि मैं जो आपके लिए दिल लगाकर मेहनत कर रही हूँ इसी तरीके से मैं करती रहूँ। कंप्लीट वॉच कीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।